बांकीपुर उपचुनाव अब तो नजदीक आ गया है, महज 6 दिन बच चुके हैं। क्या कहिएगा, मिजाज बदल रहा है, बदलाव नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट को बचा लेगी या रिटेन कर लेगी, क्योंकि मूड जो है सो स्विंग कर रहा है, जनता का मूड स्विंग कर रहा है। भारतीय जनता दल के भी प्रत्याशी इस मैदान में है, रेखा गुप्ता है, और भारतीय जनता पार्टी की हम लोग बात कर ही रहे हैं कि उसकी परंपरागत सीट रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, इसलिए यह सीट का ज्यादा इम्पोर्टेंस है। आप जात की बात करिएगा तो अभी देखिए प्रशांत किशोर पांडे हैं, इस बात को भी मानिए। ब्राह्मण भूमिहार की बात करिएगा तो भी उस पर वो आते हैं। एक बार मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, कहीं ना कहीं सर आपसे ही पूछना चाहूंगी, कहीं ना कहीं अगर रेखा गुप्ता अगर चुनाव हारती है तो उसके पीछे तेजस्वी यादव भी रीजन हो सकते हैं कि तेजस्वी यादव पिक टाइम पर नहीं है। सर इस पर क्या कहेंगे हम? नहीं, देखिए तेजस्वी यादव किसी भी पिक आवर में, किसी भी पिक टाइम में नहीं रहते हैं, या राज्यसभा का चुनाव हो, एमएलसी का जो चुनाव था अभी लोकल, उसमें भी तो तमाम ऐसे अवसरों पर तेजस्वी यादव नहीं है। मानसून सत्र चला नहीं है, इससे पहले का सत्र चला, उसमें भी तस्वीर आती है वो अपनी पत्नी के साथ जो है उनकी पत्नी का बर्थडे मनाने गए हुए हैं। पर्सनल बात वो अलग चीज है कि आप बर्थडे मनाइए, उससे हमको नहीं लेना, लेकिन ऐसे अवसरों पर आपको होना चाहिए। क्या मिजाज है लोगों का? आपके घर में किस बात की चर्चा हो रही है? जैसे अभी जो जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ है वो बदल रहा है लोगों का सोच, इफेक्ट डाल रहा है। हाँ, वो जैसे बहुत सारे जेनजी हैं जो जिनका बीजेपी पे जो भरोसा था वो अब बदल रहा है। उनको लग रहा है कि सरकार शांत है इन मुद्दों पे, फिर वो हमारा कैसे समर्थन करेगी, हमारे मुद्दों कैसे उठाएगी। तो प्रशांत किशोर ऐसे में बाजी मार पाएंगे या नहीं? ये कहना कठिन होगा कि प्रशांत किशोर बाजी मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे, क्योंकि वो हमेशा से बीजेपी का ही सीट रहा है और जिस तरीके से प्रचार प्रसार भी प्रशांत किशोर कर रहे हैं, लेकिन वो देखने वाली बात होगी। इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है कि प्रशांत किशोर बाजी मार ही लेंगे या नहीं। विष्णु, आपको क्या लगता है इस बार बदलाव मिजाज क्या लग रहा है आपको कि प्रशांत किशोर बाजी मारेंगे या बीजेपी का गढ़ बीजेपी के पास ही रहेगा? माहौल की अगर बात करें तो डिजिटली माहौल प्रशांत किशोर का है, सोशल मीडिया पर माहौल प्रशांत किशोर का है। जनता को अट्रैक्ट करने के लिए फीस का भी काफी ज्यादा मत होता है। ऐसे में देखा जाए तो पवन सिंह जो है पावर स्टार कहे जाते हैं, हाल ही में एमएलसी भी बन चुके हैं, उनकी चर्चा हमेशा होती है और उसका असर बिहार विधानसभा चुनाव में हमने देखा। वो आ जाने की पूरी तैयारी कर ली, यहाँ तक कि मनोज तिवारी भी आ गए। पवन सिंह आज बांकीपुर में प्रचार प्रसार करेंगे, मनोज तिवारी करेंगे। क्या मानती है आप, क्राउड पुलर फिर से वैसा ही नजर आएगा जैसा बिहार विधानसभा में हुआ? बीजेपी किसी भी चुनाव के लिए वो अपना सारा दमखम लगाती है और वो कहीं ना कहीं वो क्राउड लेके आ जाती है, और वही इस बार ये देखना है कि वो क्राउड चुनाव में लेके मतलब वोट में बदल पाते हैं या नहीं। वो सिर्फ भीड़ जुटाएंगे या वोट में भी हो पाएगा नहीं, ये इस बार देखना है। अब हाँ, पवन सिंह आ रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए पवन सिंह आ रहे हैं, मनोज तिवारी आ रहे हैं, तो युवा तो उन्हें देखने जाएंगे। ये तो ये है ना कि हम उनके गाने सुनकर वोट नहीं देंगे, वोट उस आधार पे दिया जाएगा क्या बांकीपुर को जो है और विकास की तरफ लेके जाएंगे, उस आधार पे वोट दिया जाएगा ना। गाने सुन के मनोज तिवारी आ जाए या पवन सिंह आ जाए। विष्णु, क्या लगता है? देखिए कहीं ना कहीं पवन सिंह का प्रभाव है, पहुंचेंगे और उसका प्रभाव दिखेगा। एग्जाम्पल आप 2025 का विधानसभा चुनाव देख लीजिए, जिस भी सीट पर प्रचार किए उनमें से 90% से ज्यादा ऐसा सीट था जो भाजपा या एनडीए के खाते में आया। दीक्षा, जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसे आप किस तरह से देख रही हैं? क्या ये सही हो रहा है? नहीं, प्रोटेस्ट तब तक सही था जब तक ये शांतिपूर्ण था, लेकिन अगर आप ये देश की चीज़ों को बर्बाद करेंगे, उसे तोड़फोड़ मचाएंगे, तो वो प्रोटेस्ट का हम भी समर्थन नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आप सभी दर्शकों का हमारे खास शो पैनी नजर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधे बातचीत करते हैं बांकीपुर उपचुनाव की। वीआईपी सीट मानी जाती है, लेकिन इस बार चुनाव में कई बदलाव नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या वाकई, और सबसे बढ़िया बात, जब हम आज की बात करें, मॉडर्न जमाने की बात करें, तो जेनजी से बेहतर शायद जमीनी स्तर की सच्चाई आपको कोई नहीं बता पाएगा। और इसी मुद्दा को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद वो तमाम ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं बांकीपुर क्षेत्र से आते हैं, उस जगत से आते हैं जो सच्चाई आप तक पहुंचाएगा। और हमारे साथ मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर भी हैं। चलिए सबसे पहले बातचीत करते हैं, रवि उपाध्याय सर से शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर। सर, बांकीपुर उपचुनाव अब तो नजदीक आ गया है, महज 6 दिन बच चुके हैं। क्या कहिएगा, मिजाज बदल रहा है, बदलाव नजर आ रहा है? देखिए, जो बांकीपुर चुनाव की जब अधिसूचना चुनाव आयोग ने जारी की जी, उसके बाद से और अभी 6 दिन 5 दिन जो भी समय बचा है, 30 तारीख को ऐसे मतदान होगा, उसमें अब मूड स्विंग कर रहा है।
मूड बदलता हुआ दिखाई पड़ा। आप यह कभी आपको नहीं लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट को बचा लेगी या रिटेन कर लेगी, क्योंकि मूड जो है सो स्विंग कर रहा है, जनता का मूड स्विंग कर रहा है। हाँ। नंबर एक। नंबर दो बात, अब देखिए यह राष्ट्रीय जनता दल के भी प्रत्याशी है, इस मैदान में है, रेखा गुप्ता है, आधी आबादी आधी आबादी कही जाती है, नीतीश कुमार का कोर वोटर भी इधर उधर होता है, तो वो उस पर भी आरजेडी ने, और सबसे बड़ी बात है वैश्य समाज से उम्मीदवार को बनाया है। वो किधर जाता है, जबकि आरजेडी के पास MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण भी है, तो वो कहाँ पर वोट चढ़ता उतरता है। तो यह सब भी कुछ दिखाई पड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की हम लोग बात कर ही रहे हैं कि उसकी परंपरागत सीट रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, इसलिए यह सीट का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए वीआईपी सीट भी बनी। हाँ, इसीलिए हॉट सीट कह लीजिए, VIP सीट कह लीजिए, जो कह लीजिए। और तीसरी तरफ हम लोग देख पा रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो जनसुराज के सूत्रधार हैं, वह भी पहली बार राजनीतिक बैटल कह लीजिए या अपने राजनीतिक भविष्य की तलाश में वह भी चुनावी जंग में, चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो समीकरण कहीं ना कहीं बदलता बदलता, आप जात की बात करिएगा तो अभी देखिए प्रशांत किशोर पांडे हैं, इस बात को भी मानिए। ब्राह्मण भूमियार की बात करिएगा तो भी उस पर वो आते हैं। रेस देन अब उन पर कौन वोट चढ़ेगा यह भी आप समझ सकते हैं। जो एनडीए का परंपरागत वोटर है, जो भूमिहार है, ब्राह्मण है, वैश्य है, दलित है, वह किधर उधर शिफ्ट कर रहा है, यह भी एक बड़ी बात है। और हम लोग बात कह रहे हैं आरजेडी की, तो आरजेडी के पास जो उसका कोर वोटर है उसमें कहाँ तक डेंट लगेगा, तो यह आप इन लोगों से समझिए, उसके बाद फिर हम उस पर विस्तार से बताएंगे। तो देखिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम जिंजी हैं। तो सबसे पहले बातचीत करते हैं दीक्षा से। दीक्षा, आप उसी क्षेत्र से आती हैं, जैसा कि हमें मालूम है, क्या लग रहा है, क्या मिजाज है लोगों का, आपके घर में किस बात की चर्चा हो रही है? जैसे अभी जो जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ है वो बदल रहा है लोगों का सोच, इफेक्ट डाल रहा है। हाँ, वो जैसे बहुत सारे जेनजी हैं जो जिनका बीजेपी पे जो भरोसा था वो अब बदल रहा है। उनको लग रहा है कि सरकार शांत है इन मुद्दों पे, फिर वो हमारा कैसे समर्थन करेगी, हमारे मुद्दों कैसे उठाएगी। तो ये एक हमारे जितने भी जेनजी लोग हैं उनमें ये एक प्रश्न का चिन्ह बना हुआ है। किस बात का डर उन्हें सता रहा है? क्या शिक्षा पर से भरोसा उठ गया है, जिस तरह से अभी का माहौल बना हुआ है? जैसे बार बार पेपर लीक हो रहे हैं अलग अलग जगह पे, बार बार यही, मतलब जैसे बिहार में भी अगर आप देख लीजिएगा तो हर एग्ज़ाम में पेपर लीक का मुद्दा हो ही रहा है। तो जो आज की जनरेशन जो तैयारी कर रही है, एग्ज़ाम दे रही है, उन्हें एक ही एग्ज़ाम को बार बार देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी हद तक सफ़र कर रहे हैं। तो ये सब पे जब सरकार शांत है, मौन है, तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों को ये सोचने मजबूर करती है कि जिसको हमने चुना है वो हमारे समस्याओं को हल कर पाएगी कि नहीं। बांकीपुर में ऐसे में देखा जाए तो 3 पार्टी जो पूरी ताकत झोंकी है, एक तरफ जहां बीजेपी है, राजद से महिला प्रत्याशी हैं, वहीं प्रशांत किशोर भी है। प्रशांत किशोर तो लगातार युवाओं की बात कहते हैं युवाओं का भविष्य सुधारने की बात करते हैं। आपको लगता है कि जमीनी स्तर पर उसका असर दिखेगा? देखिए, नेताएं, जो भी नेता आता है चुनाव में वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। जैसे प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव में भी बहुत सारी बातें कहे थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये हम सबके सामने है। तो इस पे अभी हम नहीं कह सकते कि वो कितना काम करेंगे और कितना काम नहीं करेंगे। जी, आभा, क्या लगता है आपको? अब तो चुनाव नज़दीक आ गया है, हालांकि आप ग्राउंड पर भी बनी रहती है, कई बार आप लोगों के बीच में जाती हैं और आप भी शायद उसी क्षेत्र से आती हैं। क्या लगता है, बदलाव, मिजाज बदल रहे हैं सब कुछ? देखिए प्रिया, मैं बांकीपुर उपचुनाव को लेकर जो है बिहार में हलचल तेज है, और जहां मैं रहती हूं शिवपुरी में, वहां भी जब भी लोग बैठते हैं, कहीं इकट्ठा होते हैं, तो सिर्फ बांकीपुर उपचुनाव को लेकर ही चर्चा हो रही है कि आखिर इस बार कौन बाजी मारेगा, क्योंकि वो सीट जो है 31 सालों से बीजेपी के कोटे में रही है, नितिन नवीन उनके पिता रहे हैं, और अब जो है ये सवाल सबके मन में है कि कौन बाजी मारेगा। सबसे पहले तो सबको यही लग रहा था कि बीजेपी की जीत होगी, लेकिन जब नीरज सिन्हा का इंटरव्यू आता है और इसके साथ ही जो है कई तरह की बातें सामने आती है, और अभी सरकार को लेकर जिस तरीके से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मिजाज बदल रहा है। अगर हम थोड़ा सीनियर सिटीजन को देखें तो उनका ऐसा मानना है कि वो
बीजेपी को ही वोट देंगे, ऐसा उन्हीं के उनको- फेवर हाँ, में। उन्हीं के फेवर में। लेकिन जो जेनजी है वो कहीं ना कहीं अब सरकार पर भरोसा करना नहीं चाहती है। तो ऐसे तो किस कारणवश नहीं भरोसा करना चाहती? जिस तरीके से नीट पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, लगातार जो है कई मुद्दे सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जेनजी का जो विश्वास है वो सरकार से उठता जा रहा है, भाजपा सरकार से। इसीलिए जो है लोग अब जेनजी जो है वो चाहते हैं कोई नया आए जो बिहार के लिए प्रशांत किशोर ऐसे में बाजी मार पाएंगे या नहीं? बिल्कुल। देखिए, जब विधानसभा चुनाव में भी काफी हवा उड़ा था कि प्रशांत किशोर कर लेंगे, जिस तरीके से प्रचार प्रसार हुआ था, लेकिन ये कहना कठिन होगा कि प्रशांत किशोर बाजी मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे, क्योंकि वो हमेशा से बीजेपी का ही सीट रहा है और जिस तरीके से प्रचार प्रसार भी प्रशांत किशोर कर रहे हैं। लेकिन वो देखने वाली बात होगी, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है कि प्रशांत किशोर बाजी मार ही लेंगे या नहीं। विष्णु, जी। आपको क्या लगता है इस बार बदलाव मिजाज क्या लग रहा है आपको कि प्रशांत किशोर बाजी मारेंगे या बीजेपी का गढ़ बीजेपी के पास ही रहेगा? देखिए, अभी कहना उचित नहीं होगा कि बाजी कौन मारेगा। माहौल की अगर बात करें तो डिजिटली माहौल प्रशांत किशोर का है, सोशल मीडिया पर माहौल प्रशांत किशोर का है। आप जब भी फोन उठाइएगा, इंस्टाग्राम देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए या कोई भी प्लेटफॉर्म देख लीजिए, प्रशांत किशोर की चर्चा है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी उससे अलग होता है। क्या बोलता है ग्राउंड रियलिटी? देखिए, ग्राउंड रियलिटी पे भाजपा की मजबूत पकड़ है। भाजपा की इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाजपा का अपना कोर वोटर है, सवर्ण समाज हो गया या फिर जेडीयू का अपना एक कोर वोटर है जो कहीं ना कहीं एनडीए के जो प्रत्याशी हैं नीरज सिन्हा उनको वोट देगा। वहीं पर बात किया जाए आरजेडी की, रेखा गुप्ता की, उनका भी अपना एक कोर वोटर है एमवाई समीकरण। लेकिन प्रशांत किशोर के वोटर कौन है, ये जरूरी सवाल है। अब उनके कौन बनेंगे और किसका टूटेगा? क्या एमवाई समीकरण में सिंध लगाएंगे, सवर्ण उनके साथ आएंगे, कौन आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सबका अपना अपना कोर वोटर बटा हुआ है। लेकिन अब प्रशांत किशोर के साथ कौन आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, ये अभी बता पाना आपके मुश्किल है। मोहल्ला में किसको वोट देने की चर्चा चल रही है? देखिए, कहीं ना कहीं लोगों की अगर मन की बात करें तो प्रशांत किशोर को लेकर एक सिंपैथी है। कारण ये है कि प्रशांत किशोर इसलिए चर्चा में है क्योंकि उन्होंने जो विधानसभा चुनाव में इतनी बातें बड़ी बड़ी कही, लेकिन कहीं ना कहीं नकार दिया गया और उसकी वजह से थोड़ी सी सिंपैथी प्रशांत किशोर को लेकर है। लेकिन भाजपा का ये मजबूत गढ़ कहा जाता है, तो भाजपा को लेकर भी लोग ये मानते हैं कि भाजपा ने पहले काम किया है। और एक और सबसे ज़रूरी बात, बांकीपुर एजुकेटेड लोगों की जगह कहा जाता है कि सबसे एजुकेटेड लोग यहाँ पे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिसाइड करेंगे और उनका जो कहीं ना कहीं झुकाव है वो भाजपा की तरफ ज़्यादा है। सर, जेनजी तो बात कर रहे हैं बदलाव की, जिस तरह से प्रशांत किशोर को लेकर सिंपैथी की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी का अपना गढ़ और वोटरों की बात करें, आपको क्या लगता है जो नहीं, जेनजी देखिए, का? इसमें हाँ। जेनजी तो एक अलग मसला है, वो तो हम उस पर कहेंगे, आपको बताते हैं। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, हम शुरू से एक बात कहते रहे हैं कि इस विधानसभा के उपचुनाव में जो बांकीपुर की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसमें तीन बात है। तीन बात है कि देखिए, सबसे बड़ी बात है जो प्रशांत किशोर की चर्चा जो तमाम लोग कर रहे हैं, प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं, तो उनकी स्वीकार्यता, उनका एक्सेप्टेंस ये बांकीपुर की जनता में कितना है, यह इस उपचुनाव में आपको दिखाई पड़ेगा। अगर यदि उनका एक्सेप्टेंस है तो फिर तो कोई बात नहीं, तब तो। लेकिन अब आइए, कितना एक्सेप्टेंस है, यह तो एक नंबर एक। अब नंबर दो बात भारतीय जनता पार्टी की हम लोग बात करते हैं। जब सब लोग कह रहा है कि बोलबाला है, गढ़ है, फलना, तो ये देखिए सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है, जो स्ट्रक्चरल ढांचा जिसको हम लोग बात कहते हैं, तो वो उसका एक मजबूत है। इतना बड़ा आपको प्रशांत किशोर का स्ट्रक्चरल ढांचा या संगठनात्मक ढांचा नहीं दिखाई पड़ता है, जितनी बात हम लोग देख पा रहे हैं, जो समझ पाते हैं। अब आइए, आरजेडी कैंडिडेट जो रेखा गुप्ता है, वह उम्मीदवार जो हैं, एक तो उनके साथ में है कि वैश्य समाज से हैं, नंबर एक। महिला हैं, आधी आबादी की हम लोग बात करते हैं, वो उनके पास में ये दो तो दिखाई पड़ा है। अब देखिए दूसरा बात, एमवाई समीकरण, ये क्या करेगा? आप अगर यदि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को अगर यदि आप बहुत देखिएगा बेहतर ढंग से, तो आपको यह समझ में आएगा कि एमवाई भी यहाँ पर है। बीते विधानसभा के चुनाव में यही रेखा गुप्ता जो राजद से इस बार उम्मीदवार हैं, वह भी जो है सो आपको प्रत्याशी थी, मैदान में थी, लेकिन कहाँ खिसक के चली गई आपने देखा। अब सिर्फ एमवाई वोट ही जो है सो, अगर यदि आपको प्रशांत किशोर को मिल जाए या फिर जो है सो एमवाई वोट ही रेखा गुप्ता को मिल जाए, तो वह विन विन का सिचुएशन नहीं बनता हुआ दिखेगा। उसमें अन्य वोटर को भी साथ में आने की, लाने की, रखने की जरूरत है, आवश्यकता है। सर
जनता को अट्रैक्ट करने के लिए फीस का भी काफी ज्यादा मत होता है। ऐसे में देखा जाए तो पवन सिंह जो है पावर स्टार कहे जाते हैं, हाल ही में एमएलसी भी बन चुके हैं, उनकी चर्चा हमेशा होती है और उसका असर बिहार विधानसभा चुनाव में हमने देखा। वो आ जाने की पूरी तैयारी कर ली, यहाँ तक कि मनोज तिवारी भी आ रहे हैं। नहीं, ये तो आपके पास में ऑफ द कैमरा आप हमसे बात कर रही थी कि मनोज तिवारी और पवन सिंह कि दोनों का प्रोग्राम लगा हुआ है बांकीपुर विधानसभा में। दोनों भारतीय जनता पार्टी से ही है, दोनों भारतीय जनता पार्टी के एक जो प्रत्याशी हैं, स्टार प्रचारक भी हैं और दोनों भारतीय जनता पार्टी के जो नीरज सिन्हा यहाँ से उम्मीदवार हैं बांकीपुर से, उनके सपोर्ट में वोट मांगेंगे। यहाँ तक आपके पास में कार्यक्रम भी है कि कहाँ कहाँ वह बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में कहाँ कहाँ पवन सिंह प्रचार प्रसार करेंगे, सभा को संबोधित करेंगे और मनोज तिवारी कहाँ करेंगे। ऑन स्क्रीन हम दोनों तस्वीर आपके बीच रख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह आज 4 बजे से पूरी तैयारी के साथ बांकीपुर में नजर आएंगे और शाम 6:30 बजे तक। तो वहीं मनोज तिवारी भी कहां जाएंगे, सब कुछ हम ऑन स्क्रीन आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सर इफेक्ट कितना डालेगा, क्योंकि ये लोग दोनों चेहरे हैं, क्राउड को अट्रैक्ट करने वाले फेस है। देखिए, निश्चित रूप से यह भारतीय जनता पार्टी, तो हम शुरू से एक लाइन ही कहें ना, उसका जो संगठनात्मक ढांचा है, जो स्ट्रक्चरल ढांचा है, उससे कोई आप उसको और देखिए। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी तो है, उसके बाद से जो उसके साथ में जो सहयोगी संगठन है, कई सारे संगठन हैं, तो हम उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है, तो वह सब तो उसको बैकअप रहता है ना। तो वो अब प्रशांत किशोर निश्चित रूप से, लेकिन तब है कि देखिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, लोगों का, वोटरों का मिजाज भी स्विंग कर रहा है, बदल रहा है। यह हम बात का बताना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास में फीडबैक है उस आधार पर हम तब है कि प्रशांत किशोर, पिछले बार का जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ जिसमें नितिन नवीन स्वयं कैंडिडेट थे और रेखा गुप्ता उसमें की थी, उस समय भी जनसुराज से एक प्रत्याशी जनसुराज के तो वो लड़ी थी, वो 7,000 समथिंग माने 7,000-7,500 का वोट आया था, तो वह उसका प्रशांत किशोर का अपना वोट था। तो इस बार मान लीजिए कितना वोट प्रशांत किशोर को मिलेगा, कितना वोटर का मिजाज स्विंग करेगा, यह बात समझने वाली है। 7,000 को आप 20,000 कर दीजिए, उसमें अन्य वोट को भी ऐड कर दीजिए, तो 60,000 का मार्जिन जब जीत और हार में था, माने आरजेडी से और भारतीय जनता पार्टी से, तो कितना वो कवर अप करेगा, ये समझने वाली बात है। हम जानने के लिए बोल रहे हैं कि स्वराज पोस्ट के व्यूअर्स भी इस बात को क्लासिफाइड करें, वो करके बताएं कि हम लोग का जो असेसमेंट है, जो माहौल की बात कर रहे हैं, वो कहां तक दिखाई पड़ रहा है। पवन सिंह आ रहे, थोड़ा जंजी से बातचीत कर लेते। पवन सिंह आज बांकीपुर में प्रचार प्रसार करेंगे, मनोज तिवारी करेंगे, क्या मानती है आप, क्राउड पुलर फिर से वैसा ही नजर आएगा जैसा बिहार विधानसभा में हुआ था? नहीं, हाँ, ये तो मैं मानती हूँ कि जैसे जब भी बीजेपी किसी भी चुनाव के लिए वो अपना सारा दमखम लगाती है और वो कहीं ना कहीं वो क्राउड लेके आ जाती है। और वही इस बार ये देखना है कि वो क्राउड चुनाव में लेके मतलब वोट में बदल पाते हैं या नहीं। वो सिर्फ भीड़ जुटाएंगे या वोट में भी हो पाएगा नहीं, ये इस बार देखने लायक। पवन सिंह को लेकर आप क्या मानती हैं, कैसे लगते हैं आपको, उनके गाने कैसे पसंद है? क्योंकि युवाओं में ज्यादातर पवन सिंह को लेकर क्रेज तो देखा गया है। देखिए, एज ए नेता मैं उन्हें एज ए नेता सही मानती हूँ, लेकिन मुझे उनके गाने जो भी हैं वो सही नहीं लगते हैं। अच्छा, अगर गाना सही लगा रहता तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में उनको भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया होता। तो काराकाट में भी हमने नहीं, वो काराकाट की बात छोड़ दीजिए ना, उनका तो जो गाना की बात आपने इनसे की, तो वह जो है सो जो पूरी तरीके से दिखाई पड़ा कि उसी गाना को लेकर ही किरकिरी हुई थी, जिसके कारण उनका, तो वह एक अलग विषय है। लेकिन हाँ, ये बात है कि पवन सिंह एक क्राउड कूलर हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। वह जहां जाएंगे एक समा बांध देंगे, फिजा बदल जाएगी, इतनी बात मान के चलिए। तो अब देखिए भारतीय जनता पार्टी उस ओर धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। अब हाँ, पवन सिंह आ रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, पवन सिंह आ रहे हैं, मनोज तिवारी आ रहे हैं, तो युवा तो उन्हें देखने जाएंगे। जो युवा होते हैं, जो लड़के होते हैं, उनमें खास तौर पे काफी उत्साह रहता है पवन सिंह, मनोज तिवारी, खेसारी लाल यादव को लेकर। जहां भी आते हैं वो लोग तो जाएंगे ही उन्हें देखने के लिए। लेकिन दीक्षा जी ने बताया, क्या जो क्राउड है वो वोट में बदल पाएंगे कि नहीं बदल पाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। लोग देखने तो जाते हैं, वैसे भी अगर पवन सिंह आते भी हैं, गाना गाते हैं मंच से, तो हम उनके गाने सुन के थोड़ी वोट देंगे। बात तो ये है ना कि हम उनके गाने सुनकर वोट नहीं देंगे। वोट उस आधार पे दिया जाएगा, क्या बांकीपुर को जो है और विकास की तरफ लेके जाएंगे,
उस आधार पे वोट दिया जाएगा ना। गाने सुन के मनोज तिवारी आ जाए या पवन सिंह आ जाए, आई पवन सिंह भोजपुरी बवाल में जा रहा है, तो भाई आप एमएलसी हैं, आप इधर देखने की जगह आप उधर भी देख रहे हैं, तो एक तरह से कहीं ना कहीं ये हो जाता है। तो जैसे कि अब वहाँ पे जनता क्या सोचती है वो देखने वाली बात होगी। जैसे विष्णु ने भी बताया कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं एजुकेटेड है, बाकी पूरे एजुकेटेड लोगों से भरा हुआ है, तो अब वो लोग तय करेंगे ना कि पवन सिंह के गाने सुनकर वोट देंगे कि वहाँ पे जो विकास के काम है उसे सुनकर देखेंगे। क्या विष्णु क्या लगता है? देखिए, कहीं ना कहीं पवन सिंह का प्रभाव है, पहुंचेंगे और उसका प्रभाव दिखेगा। एग्जाम्पल आप 2025 का विधानसभा चुनाव देख लीजिए। जिस भी सीट पर प्रचार किए उनमें से 90% से ज्यादा ऐसा सीट था जो भाजपा या एनडीए के खाते में आया, तो इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इसके साथ ही बांकीपुर में राजपूत वोटर भी हैं, तो पवन सिंह राजपूत समाज से आते, इसको भी नहीं बोलना चाहिए। तो अगर वो जाएंगे और एक बेहतर उनका क्योंकि साथ में मनोज तिवारी भी तो जा रहे हैं आज बांकीपुर में, यानी एक तो राजपूत की बात हो गई, तिवारी मनोज तिवारी भी पहुंचे, वो भी आइडियल फेस है। बिल्कुल, और उसका प्रभाव दिखेगा। और भाजपा का एक तो मजबूत गढ़, और ऊपर से अगर पवन सिंह जाते हैं, और चुनाव में अब बहुत ज्यादा दिन बचा हुआ नहीं है, कुछ दिनों के बाद से चुनाव प्रचार भी खत्म हो जाएगा, वोटिंग का भी समय आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर पवन सिंह को इस समय पर उतारा गया है, तो जो भाजपा से राजपूत थोड़े बहुत इधर उधर नाराज चल रहे थे, वो कहीं ना कहीं उनके साथ आते हुए दिखाई भी देंगे, बिल्कुल फेवर में आएंगे और इसका प्रभाव भी दिखेगा। और बात रही गानों की, तो देखिए, गाने तो जैसे भी हैं उस पर कोई टिक्का टिप्पणी हम नहीं करेंगे, लेकिन इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए था कि जो चुनाव प्रचार में उनका पिछला रिकॉर्ड रहा है उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। नहीं, देखिए एक बात और है। आप देखिए पवन सिंह इधर आ रहे हैं, खेसारी लाल यादव ने पीके को समर्थन देने पीके के लिए कह दी बात कि प्रशांत किशोर को दीजिए, अच्छे हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, मन तमाम तरह की बात। देखिए यहाँ पर, और अपने पार्टी के, उनकी पार्टी के जो रेखा गुप्ता हैं उसके लिए वह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि खेसारी लाल यादव राजद में ही है, राजद से ही उन्होंने चुनाव भी लड़ा था बीता। तो एक बात तो ये दिखाई पड़ता है। और भी जो बात जेन जी की बात कर रही हैं, तमाम तरह की बातें हो रही हैं, दिल्ली से लेकर के बिहार तक में जो अभी एक दौर चल रहा है, तो ये जुलूस प्रदर्शन, ये पुलिस का फ्लैग मार्च, तमाम तरह की बात आप देख रही हैं कि पुलिस पटना में फ्लैग मार्च कर रही है, तमाम तरह के फोटो जो उत्पात जो किया गया था, या जो अब देखिए जो आंदोलन की में कुछ ऐसे तत्व भी घुस गए हैं जो कि इस आंदोलन का दूसरे तरफ उसको दिखाई पड़ रहा है करते हुए कि अब जो मान लीजिए संपत्ति का नुकसान करना, किसी नेता को टारगेट करना, कोई हमारी आपकी चीज को माने गवर्नमेंट की चीज को कोई नुकसान पहुंचाना, यह तो छात्र देखिए आप अपना डिमांड रखिए, डिमांड रखने के लिए डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सबको इक्वल राइट्स है, अपनी बात रखिए, लेकिन किसी चीज को नुकसान न पहुंचे, इसका तो ख्याल हमको करना चाहिए। इतनी बात कौन नहीं कहेगा कि नहीं अपनी चीज को आप खराब कर दीजिए, अपनी चीज को ही आखिरी क्वेश्चन जी, आखिरी क्वेश्चन हम जेन जी से पूछना चाहेंगे, दीक्षा जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसे आप किस तरह से देख रही हैं, क्या ये सही हो रहा है? नहीं, प्रोटेस्ट तब तक सही था जब तक ये शांतिपूर्ण था, लेकिन अगर आप ये देश की चीज़ों को बर्बाद करेंगे, उसे तोड़फोड़ मचाएंगे, तो वो प्रोटेस्ट का हम भी समर्थन नहीं करेंगे। तो जब तक हम शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट करेंगे, अपनी मांगों को रखेंगे, तभी तक हम उसका समर्थन करेंगे। आप प्रोटेस्ट एक बात मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, कहीं ना कहीं सर आपसे भी पूछना चाहूँगी, कहीं ना कहीं अगर रेखा गुप्ता अगर चुनाव हारती है तो उसके पीछे तेजस्वी यादव भी रीजन हो सकते हैं कि तेजस्वी यादव पिक टाइम पर नहीं है सर, इस पर क्या कहेंगे हम? नहीं, देखिए तेजस्वी यादव किसी भी पिक आवर में, किसी भी पिक टाइम में नहीं रहते हैं, या राज्यसभा का चुनाव हो, आपने देखा कि 5 की 5 सीट राज्यसभा की पूरे तरीके से क्लीन स्वीप कर लिया एनडीए ने, तो वो वहां पर आपको एमएलसी का जो चुनाव था अभी लोकल बॉडी, उसमें भी तो तमाम ऐसे अवसरों पर तेजस्वी यादव नहीं है, मानसून सत्र चला नहीं है, इससे पहले का सत्र चला उसमें भी नहीं। तस्वीर आती है वो अपनी पत्नी के साथ जो है उनकी पत्नी का बर्थडे मनाने गए हुए हैं। देखिए पर्सनल बात वो अलग चीज है कि आप बर्थडे मनाइए, उससे हमको नहीं लेना, लेकिन ऐसे अवसरों पर आपको होना चाहिए। और कोई राजद के बड़े नेता भी दिखाई नहीं दे रहे हैं रेखा गुप्ता के साथ प्रचार प्रसार में, अकेले लगी हुई है। प्रशांत किशोर तो अकेले हैं ही, बीजेपी के साथ पूरी टीम है उनके उम्मीदवार के साथ, लेकिन उसमें हम बता देते हैं आरजेडी की अलग अलग टीम हर मोहल्ले में सेक्टर वाइज निकल गई है, वह प्रचार प्रसार और बड़े बड़े नेताओं को जिम्मेवारी देगी, लेकिन उससे नहीं होगा। आप हर टीम का कप्तान होता है, जब कैप्टन ही नहीं रहेगा फील्ड में तो वो फिर बैटिंग बॉलिंग नहीं कर पाएगा। किसी टीम का, किसी भी टीम की हम बात कर रहे हैं, नॉट ओनली मैंने आरजेडी की बात कर रहे हैं, सब में यही कमोबेश दिखाई पड़ता है, तो ये कैप्टन नहीं है। प्रोटेस्ट को लेकर क्या राय है? प्रोटेस्ट को लेकर ये कहना कि पूरी तरीके से प्रोटेस्ट गलत है या फिर सही है,
ये इसके दो अलग अलग अगर देखा जाए तो पॉइंट ऑफ व्यू। एक तरह से देखा जाए वे अपनी मांगों को रख रहे, सही है, लेकिन तोड़ फोड़ मचाना और किसी मंत्री की गाड़ी पर चढ़ जाना, तोड़फोड़ कर देना, और उनको लगता है कि इसके बाद उनकी बातें मान ली जाएगी, तो शायद नहीं हो, क्योंकि सरकार भी गुस्से में इस चीज की वजह से। और जो छात्र हैं, वाकई जो मेन छात्र है वो प्रदर्शन नहीं कर, शायद वे अपनी मांगों को रखते तो शांतिपूर्ण तरीके से रखते, लेकिन इस तरह का बवाल कहीं ना कहीं जो है वो छात्रों के लिए भी नुकसानदायक है और सरकार के लिए भी। तो देखिए, बांकीपुर का मिजाज बदल रहा है। जेएनजी के साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ने तमाम बातें स्पष्ट की। वहीं आज सिंह और तिवारी की ये जोड़ी बांकीपुर में क्या धूम मचाएगी, देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद। छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री